जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट हो चुकी है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से अलर्ट के बाद एमपी पुलिस सक्रियता दिखा रही है। रीवा में जल जीवन मिशन में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की सिफारिश की गई है। पीडब्ल्यूडी के ब्लैक लिस्टेड करने के बाद अब एमपी पुलिस के प्रोजेक्ट भी ठेकेदार को न देने के लिए कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा है और इस बात की जानकारी दी है कि इस कंपनी को अब ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड और अब उसके बाद एमपी पुलिस द्वारा भी इसे ब्लैक लिस्टेड किए जाने की मांग की जा रही है। ठेकेदार को प्रोजेक्ट ना देने की बात और उससे लेकर ये पत्र, इस पर पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज, सबसे पहले तो जो ये निर्देश आए हैं, ये जो चिट्ठी सामने आई है, जो पत्र लिखा गया है, इसमें क्या है, कौन ये ठेकेदार है और कहां से ये पूरा मामला शुरू होता है जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का? हम चाहेंगे कि आप इस पूरी खबर को तफसील से बताएं हमें और हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, क्योंकि रीवा में लगातार जल जीवन मिशन के तहत तमाम कार्यों को किया जा रहा था। कई ऐसे ठेकेदार थे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, यानी ये सभी टेंडर के थ्रू अपने काम को कर रहे थे, लेकिन पाइपलाइन बिछाने का मामला हो या पानी की टंकी को उससे कनेक्शन करने का मामला हो या फिर दूसरे जल जीवन मिशन के जो काम है उनको किए गए। लेकिन जब जांच की गई तो ये पाया गया कि इन सभी कामों में भ्रष्टाचार किया गया, यानी इस कंपनी के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड की गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं घोटाले करके अधिकारियों की साठगांठ से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही थी। लेकिन जांच के बाद जो है इसे ब्लैक लिस्ट करने का काम किया गया। पीडब्ल्यूडी ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया क्योंकि यहाँ पर रीवा में कई अनियमितताएं सामने आई थी। ठेकेदारों को भी जो है इस संबंध में नोटिस भेजा गया। उन पर भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अब कलेक्टर पुलिस के माध्यम से करा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, यानी जितने भी पीडब्ल्यूडी के कामकाज हैं उनमें अब इन ठेकेदारों को जगह नहीं दी जाएगी। और यही कारण है कि अब इस घोटाले के बाद, अब इस भ्रष्टाचार के बाद जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो भी अलर्ट पर आ गई है और उसने भी जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर ये कहा है कि इस तरीके के ठेकेदार या इस तरीके की प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनियां यदि काम लेती हैं तो उन्हें जो है हटाया जाए, उनको काम ना दिया जाए। इसको लेके सावधानी बरतने के निर्देश दिए, क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पे इस तरीके की ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो है कहीं ना कहीं साठगांठ करके अधिकारियों के साथ मिलकर ठेके ले लेती है। लेकिन जब दूसरी बार जब कामकाज किया जाता है और भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल होती है। यही कारण है कि अब पीडब्ल्यूडी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस यानी पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए। बिल्कुल मनोज, एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर कि ये जो लिस्ट हम शायद समझ पा रहे हैं इस चिट्ठी को देखते हुए, इसमें प्रदेश के ही ठेकेदार और कंपनियां हैं या प्रदेश के बाहर के भी ठेकेदार और कंपनियों का जिक्र है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश के कई जो कंपनियां हैं जिसमें लगातार जो शिकायतें आ रही थी उनको लेके ये पूरी कार्रवाई की गई है। और ये कंपनियां जो है मध्य प्रदेश की हैं और मध्य प्रदेश में ये कंपनियां पहले भी कई कामों को कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन के तहत कई जगहों पर पानी की टंकियों का इन्होंने निर्माण किया। लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है, ऐसे में अब जो है जो अंशुका कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। उसको अब काम नहीं देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है वो सतर्क है। ऐसे में अब दूसरे डिपार्टमेंट को लेकर भी शासन के स्तर पे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके की कंपनियां जो काम है, जो जनता से जुड़े कामकाज है, उन कामकाजों में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण ना कर सके। जी ठीक है मनोज, पूरी जानकारी आपने विस्तार से दी।